हेलो दोस्तों। मौजूदा वक्त में भारत और चीन दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके बीच बॉर्डर को लेकर हलचल तो बनी ही रहती है, लेकिन कभी गोलीबारी जैसी हालात नहीं हुए। चीन अपना कूटनीति और विस्तारवाद नीति अपनाते हुए उनकी सेना भारतीय सेना में हस्तक्षेप की कोशिश तो करती ही रहती है। इनकी सेना को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती है। कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि महीनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं कुछ चीन द्वारा किए गए हस्तक्षेप और बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर चला जाए। भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध 1972 में हुआ। यह युद्ध हिमालय सीमा के लिए हुआ था। चीन में 1959 में तिब्बत विद्रोह के बाद भारत ने दलाई लामा को शरण दी। इसके बाद चीनी द्वारा सीमा पर हिंसक घटनाओं का एक श्रृंखला ही शुरू हो गई। चीनी सेना 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ ही हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद उस समय चीनी सेना भारतीय सेना पर भारी पड़ गया और पश्चिम क्षेत्र में चुशुल में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया और साथ ही विवादित दो क्षेत्रों में से एक से अपनी सेना की वापसी का भी घोषणा कर दी। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और दस्ती दल हटा दिए गए थे, जिसके बाद यह क्षेत्र चीनी नियंत्रण में चला गया। नकुला और चोला विवाद। 1967 में सिक्किम भारत में शामिल नहीं हुआ था। तब वहां राजशाही शासन चल रही थी और यह बात चीन को खल रही थी। इस बीच चीनी सैनिकों ने 17 अगस्त 1967 में नथुला और भारतीय सीमा से सटे इलाकों में गड्ढे खोदना शुरू किए थे। यह गड्ढे सिक्किम के अंदर खोदे जाते देख भारतीय जवानों ने सिक्किम के कमांडर से अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद 1 अक्टूबर को नथुला से थोड़ी दूर पर चोला में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के मुताबिक इनमें से चीन के 340 सैनिक मारे गए और 450 घायल हुए और भारत के 88 जवान शहीद हुए। आइए हम आपको इससे जुड़ी एक और दिलचस्प बात बताते हैं। 1967 के भारत और चीन के झड़प को लेकर चीनी सैनिकों ने एक आरोप भारतीय सैनिकों पर लगाया कि भारतीय जवान उनके कुछ भेड़ों को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले रखे हैं। इस आरोप के विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास के आगे भेड़ों की एक झुंड उतार दिए। तो दोस्तों, इस बात पर एक लाइक तो बनता है। 1967 की यह हार चीन को हजम नहीं हुई थी और लगातार सीमा पर ऐसी हरकत करता ही आ रहा है। 1967 के बाद 1975 में वह एक और मौका खोज लिया। अरुणाचल प्रदेश के तुलंगना में असम राइफल के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया गया। इस हमले में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए। इस घटना को लेकर भारत सरकार द्वारा ये कहा गया कि 20 अक्टूबर 1975 को चीन ने एलएसी क्रॉस कर भारतीय सेना पर हमला किया। हालांकि इस दावे से चीन नकार दिया, बल्कि चीन ने भारत को ही उल्टा कहा कि भारतीय सेना ने एलएसी क्रॉस कर चीनी पोस्ट पर हमला किया। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर विवाद। यह विवाद 1987 में तवांग के उत्तर में समदोरांगचू में हुआ, जब भारतीय टीम नामांचू के दक्षिण में ठहरी थी, लेकिन एक आईबी टीम समदोरांगचू के दक्षिण में पहुंच गई। ये जगह नयाम जंगचू के दूसरी ओर है, जहां 1985 में भारतीय फौज पूरी गर्मी में यहां डटी रही। लेकिन अगले वर्ष 1986 में जब यहां भारतीय टीम पहुंची तो यहां चीनी फौज मौजूद थी। समदोरांगचू के इन इलाकों में चीनी फौज का तंबू गड़ चुका था। भारतीय सेना ने पूरी कोशिश की कि यह अपने सीमा में वापस लौट जाएं, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं था। तब भारतीय सेना ने फाइनल ऑपरेशन चलाया और जवानों को विवादित जगह पर एयरलैंड किया गया। जवानों ने हथोंगला पहाड़ी पर अपनी पोजीशन को संभाली, जहां से समदोराईचू के साथ ही 3 और पहाड़ी इलाकों में नजर रखी जा सकती थी और लद्दाख से लेकर सिक्किम तक भारतीय सेना को तैनात कर दिया गया, जिसके बाद और यह हालात काबू में आ गया। जल्द ही दोनों देशों ने आपस में बातचीत कर मामले को शांत किया। डोकलाम विवाद।
2017 में डोकलाम में चीन एक सड़क का निर्माण कर रहा था। जब ये बात भारतीय सेना को पता चली तो 300 से भी अधिक सैनिक 2 बुल जेट्स के साथ भारत चीन सीमा पार कर चीन को डोकलाम में सड़क बनाने से रोक दिया। यह क्षेत्र भारत चीन और भूटान को एक दूसरे से मिलाती है। वैसे तो भारत इस क्षेत्र पर दावा नहीं करता है, लेकिन यह क्षेत्र भूटान और चीन के बीच विवादित है। वर्तमान में यह क्षेत्र चीन के कब्जा में है और भूटान इस पर दावा करता है। भूटान और भारत के बीच 1949 से ही परस्पर विश्वास और अस्थायी दोस्ती का संबंध है। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग का करार हुआ था। 2017 में भारत और भूटान द्वारा हस्ताक्षर किए गए मैत्री संधि का उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। अब सवाल ये उठता है कि भारत चीन को सड़क बनाने से क्यों रोका? तो हम आपको बता दें कि चीन पहले ही अरुणाचल प्रदेश में कुछ मुख्य जगहों पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे उसे ऊंचाई का फायदा मिलता है और भारत को यही फायदा सिक्किम में मिलता है। यही कारण है कि चीन डोकलाम में रोड बना लेता है तो भारत को इससे बहुत हानि होगी। लद्दाख विवाद। लद्दाख के पास स्थित गलवानी घाटी चीन और भारत को अलग करती है। गलवानी घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित है, जहां से भारत और चीनी सीमा काफी करीब है। गलवानी घाटी भारत की तरफ से लद्दाख से होकर चीन के दक्षिणी शिनजियांग तक फैली हुई है। यह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक के रूप में बेहद महत्वपूर्ण है। गलवानी घाटी पर भारत की ओर से पुल और सड़क बनाया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए चीन कई बार सीमा पार कर तनाव फैलाने वाली हरकत करता ही रहता है। गलवानी घाटी पर बनाई जाने वाली सड़क भारत इस पूरे इलाके में बड़ा लाभ दे सकता है। यह रोड काराकोरम के पास तैनात जवानों तक सामान और गोली बारूद आदि को बड़े आराम से ले जा सकता है। अगर भारत ऐसा करने में कामयाब होता है तो भारत नदी घाटी का इस्तेमाल कर अक्साई चीन पठार को अपने लिए उपयोग कर सकता है, जिससे चीनी पोजीशन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इससे घबराकर चीनी सेना ने भारतीय सेना पर 15 जून सोमवार की रात हमला कर दिए, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए और 10 से 12 घायल हुए, जबकि ANI के मुताबिक इस घटना में चीन के 43 सैनिक मारे गए और 11 घायल हुए हैं।